जवाहर इंजीनियर्स नेक्स्ट जो वैकेंसी आई वो APSPDCL की ओर से आई है। ये एक पावर कंपनी है जिसमें नोटिफिकेशन जो आई है वो आज के डेट में यानी कि 25/6/2026 को आई है। इसका जो पेमेंट गेट हुआ है वो खुल जाएगा 30 तारीख से, जो कि चलेगा 20/7/2026 तक में। तो इसके बीच में आप इस वाले लिंक में जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो मॉक टेस्ट एबिलिटी होगा 15 अगस्त को हो जाएगा, और इसका जो हॉल टिकट आएगा वो 7 दिन पहले आ जाएगा एग्जाम से। और जो एग्जाम शेड्यूल किया गया और 22 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच में किया गया है। इसका इनिशियल जो आंसर किया वो 2 दिन बाद आ जाएगा, और जो भी ऑब्जेक्शन किया उसके बाद आफ्टर आते जाएगा। तो इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल है, कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डिटेल्स है, सारा कुछ मैं डिटेल में बताता हूँ। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये साउथर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ AP यानी कि आंध्र प्रदेश लिमिटेड की ओर से आई है। ये एक पावर कंपनी है जो कि रिक्रूटमेंट कर रही है परमानेंट बेसिस में। कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल है? इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम, सिविल, ये तीनों ब्रांच के बच्चे इसमें एलिजिबल। अगर आप कोई अदर ब्रांच से हैं तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो आपके लिए लेकर आऊंगा। ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है जो कि सीबीटी एग्जाम के बेसिस पर होगा। ये आंध्र प्रदेश की एक बहुत बड़ी कंपनी है, पावर कंपनी, जिसमें अलग अलग बच्चों को बुलाया जा रहा है। इसका डेट यहाँ पे दिया हुआ है, लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये लिंक पर जाने के लिए मैं PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप इसमें क्लिक करना है और इस वाले डेट से पहले आपको सारा कुछ कंप्लीट कर लेना है। इसमें जो सीट है वो देखिए डबल ई, यानी कि डबल ई क्या हो जाएगा, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर टेलीकॉम और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, यानी कि ये AEE की पोस्ट है। AEE की पोस्ट है। इसमें इलेक्ट्रिकल में टोटल जो वैकेंसी है वो 125 है, और जो सिविल है उसमें 6 है, और जो टेलीकॉम है इसमें 4 है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें एक ओपन लिखा हुआ है, एक लोकल लिखा हुआ है। तो लोकल वो है कि जो वहाँ के लोकल रेसिडेंशियल है उनके लिए 95% सीट को रिजर्व रखा गया है और 5% सीट को ओपन रखा हुआ है, जिसमें आप सभी लोग एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। आप कहीं से भी है, ऑल इंडिया। ठीक है। तो ये ओपन और लोकल है। इसमें एलिजिबिलिटी जो है उसका मैक्सिमम जो एज है वो 18 साल से लेकर 42 साल होना चाहिए। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो आप उसका रिजर्वेशन ले सकते हैं। अब इसमें सारा पोस्ट का दिया हुआ है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। कि अगर AEE इलेक्ट्रिकल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आप इसमें एलिजिबल है। या फिर AEE टेलीकॉम में आपके पास टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट AEE सिविल के लिए तो डिग्री आपका सिविल से होना चाहिए, तो इसमें आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो आपका स्केल ऑफ पे है, यानी कि कितना आपको सैलरी दिया जाएगा, तो इसमें स्टार्टिंग में क्या है कि आपको अपॉइंट किया जाएगा 2 साल का प्रोबेशन पीरियड के लिए और 3 साल और कंटिन्यूअस के लिए। तो आपको इस प्रोबेशन पीरियड के टाइम पे आपको 75,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। उसके बाद आपको रख लिया जाएगा सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद, और फिर ये वाले पे स्केल पे आपको पैसा दिया जाएगा। इसका सिलेबस जो है वो 70% जो 70 मार्क्स जो रहेगा वो आपका कोर टेक्निकल से रहेगा, और रेस्ट ऑफ जो 30 नंबर रहेगा वो नॉन टेक्निकल से रहेगा। तो सारा टेलीकॉम का भी सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह से सिमिलरली सिविल का भी सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। कॉमन सिलेबस फॉर ऑल एग्जाम्स की जो भी तीनों पोस्ट है उसके लिए जो नॉन टेक्निकल का सिलेबस रहेगा वो रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश और कंप्यूटर। जैसा कैसे कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि कोर से आपका 70 मार्क्स रहेगा, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस से 5-5 नंबर, जनरल अवेयरनेस से 7 नंबर, इंग्लिश से 5 नंबर, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 8 नंबर और कंप्यूटर नॉलेज से 5 नंबर। तो इस तरह से करके आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो ये सारा एग्जाम जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस चीज़ का भी खास ध्यान दे रखना है। इसमें जो ये कंपनी है वो ये 9 जगह पे फैली हुई है, तो इस 9 जगह पे आपको कहीं पे भी वर्किंग के लिए भेजा जा सकता है। इसका जो एप्लीकेशन फीस है वो 1,000 रुपये है, तो 1,000 रुपये आपको फीस देना पड़ेगा इसमें अप्लाई करने के लिए। इसका एप्लीकेशन फीस का जो फॉर्म है ये अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे से 30/6/2026 से, जो कि चलेगा 20/7/2026 तक 12 बजे से 1 मिनट पहले तक में ये क्लोज हो जाएगा। तो कोई भी लास्ट डेट और लाइफ टाइम का वेट नहीं करना है, जल्दी अपना अप्लाई कर लेना है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या है कि जो भी क्वेश्चन रहेगा वो सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, कोई भी और अदर लैंग्वेज में नहीं रहेगा। अब इसके जो कंप्यूटर टेस्ट टेस्ट है उसका जो एग्जामिनेशन सिटी है वो आंध्र प्रदेश में टोटल 47 जगह पे है, और अदर स्टेट में यानी कि तेलंगाना में 2 जगह पे है, कर्नाटका में 1 जगह बेंगलुरु, तमिलनाडु में चेन्नई और उड़ीसा में भी 1 जगह में एग्जाम होगा। इसका जो एग्जाम होगा वो 3 घंटे का होगा, जो कि 22 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच में कभी भी हो सकता है। इसका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो डायरेक्ट सीबीटी के बेस में बनेगा, यानी कि सीबीटी में आप जितना ज्यादा मार्क्स लाइएगा उसके हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो 1:1 पे बनेगा। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, फिर आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग किया जाएगा। तो जो लोग का भी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन अच्छे से हो जाएगा वो लोग डायरेक्ट ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा। इसमें बॉन्ड भी है कि आप जब ज्वाइनिंग कीजिएगा तो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे 110 रुपये का बॉन्ड आपको भरवाया जाएगा, जिसमें इनिशियली 5 साल प्लस 2 साल प्रोविजन, लगभग आपको 7 साल आपको रहना पड़ेगा इस कंपनी में। अगर उससे पहले आप छोड़ते हैं तो आपको फिर बॉन्ड का फीस जमा करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि जब भी आप इसमें ज्वाइन कीजिएगा तो 7 साल के लिए क्या है कि आपका जो भी डिग्री, डेट ऑफ बर्थ, सर्टिफिकेट वगैरह जो भी कुछ है वो सारा कुछ ओरिजिनल जमा ले लिया जाएगा। और अगर इस 7 साल के ड्यूरेशन में अगर आप उसको निकालेंगे तो 1 लाख रुपए का आपको बॉन्ड फीस देना पड़ेगा, तभी आप उसको निकाल सकते हैं। और अगर आप छोड़ेंगे तो अगर प्रोबेशनल पीरियड में छोड़ेंगे तो वो 5 लाख का पेनल्टी देना पड़ेगा, और आगे का 5 साल में छोड़ेंगे तो आपको 10 लाख का पेनल्टी देना पड़ेगा।
जो लोग भी सेलेक्ट होंगे उनको एक इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, वो ट्रेनिंग आपका करवाया जाएगा कंपनी की ओर से। तो ये इसका नोटिफिकेशन का डिटेल सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो लोग भी इसमें एलिजिबल है जरूर अप्लाई करेंगे। एक अच्छा सैलरी वाला एक नोटिफिकेशन है और गवर्नमेंट जॉब आने का एक अच्छा मौका भी है। तो किसी को भी कोई दिक्कत है इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।